देखो, धर्म किसे कहते हैं? भागवत के छठवें स्कंद के प्रथम अध्याय के 40वें श्लोक में धर्म की व्याख्या की गई। वे धर्मम चर मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, ये सब वेद के आदेश हैं। यही हमारा धर्म है कि हम माता पिता गुरु को भगवान की तरह माने। ये हमारा धर्म है क्योंकि वेद का यह आदेश है, वेदों की आज्ञा है। वेदों की आज्ञा राजाज्ञा की तरह होती है। जैसे राजा ने आदेश दिया ऐसा करो, अब आप प्रश्न नहीं कर सकते कि क्यों करें। राजा की आज्ञा, जो आदेश मिला है वो करना पड़ेगा। नहीं मानोगे आदेश, सीधे जेल में जाओगे विरुद्धाचरण करने पर। ऐसी वेदों ने जो कहा है वही हमारा धर्म है, उस आज्ञा में हमें चलना चाहिए। अब माता पिता की सेवा का हमारा धर्म है तो हमें माता पिता की सेवा करना चाहिए। अब कोई पुत्र पिता की सेवा तो कर रहा है तो देखने में लगता है धर्म का आचरण कर रहा है, परंतु भीतर उसके कपट है कि बंटवारा तो हो चुका, जिसको जो मिलना था वो मिल चुका, पर पिताजी के पास अभी भी माल बहुत बाकी है जो किसी को बताया नहीं, छुपा के रखा हुआ है अपने पास कहीं गाड़ के। अब जो अंत में जो उनकी सेवा कर लेगा उसी को वो मेवा मिलेगी। अब पिताजी तो 2-4 साल के मेहमान हैं, जाने ही वाले हैं, 2-4 साल तक बढ़िया सेवा कर लो तो शेष माल सब अपने को ही मिलने वाला है, तो इसलिए सेवा कर रहा है। अब सेवा करता हुआ धर्म का आचरण करता दिख रहा है, पर उसके भीतर यदि धनादि की प्राप्ति की वासना छुपी हुई है तो वो कपटपूर्ण धर्म कहा जाएगा। कि पिता की सेवा का मतलब नहीं है माल लेने से मतलब है। कोई चेला गुरु की सेवा करे तो ये धर्म है, उसका करना चाहिए, पर चेला इस चक्कर में सेवा कर रहा है कि यदि गुरुजी वयोवृद्ध तो हो ही गए हैं, 2-4 साल बढ़िया सेवा कर लूं तो निश्चित रूप से उत्तराधिकारी हम ही बनेंगे, तो वो कपटपूर्ण धर्म फिर बन जाएगा। यदि कोई पदाधिकारी या नेता जनता और राष्ट्र की सेवा करने के लिए पद पाना चाहता है तो यह उसका धर्म है, राष्ट्र की सेवा करे। पर पद पा करके अपनी 5-7 पीढ़ियों के प्रबंध की मन इच्छा है कि बस एक बार कुर्सी मिल गई तो इतनी 5-7 पीढ़ी का कल्याण हो जाएगा, इसलिए एक बार मौका मिल जाना चाहिए, तो फिर वो कपटपूर्ण धर्म बन जाएगा। यदि वास्तव में ही राष्ट्र सेवा की भावना है तो उसको पद का सदुपयोग करते हुए ये उसका धर्म है, करना चाहिए राष्ट्र सेवा, परंतु उसके अलावा अन्य कुछ उसके मन में कामना छुपी हुई है तो फिर वो कपटपूर्ण धर्म बन जाता है। इसलिए यहां पर व्यास जी को कहना पड़ा, अत्र अस्मिन् ग्रंथे प्रोज्झित कैतवः परमो धर्मः निरूप्यते। कैतव कहते हैं कपट को, यहां निष्कपट परम धर्म का निरूपण किया गया है। भगवान से हम प्रेम करें तो ये जीव का धर्म है, करना चाहिए। वेद पुराण संत मत एहु, सकल सुकृत फल राम सनेहु। वेद पुराण संत सबका एक ही मत है कि जीव निष्कपट होके भगवान से प्रेम करे। तो भगवान से तो प्रेम कर रहे हैं, नित्य सुबह शाम पूजा कर रहे हैं, आरती कर रहे हैं, दंडोत प्रणाम कर रहे हैं, भगवान को मान रहे हैं, परंतु कपटपूर्ण प्रेम कब कहा जाएगा कि हम भगवान से प्रेम तो कर रहे हैं पर इसलिए कर रहे हैं कि बहू के बेटा हो जाए। ठाकुर जी को हम भोग इसलिए लगा रहे हैं कि ठाकुर जी हमें परीक्षा में पास कर देना, हमारी नौकरी लगा देना। माने भगवान से भगवान को न चाह करके संसार को मांग रहे हैं, तो यह कपटपूर्ण प्रीति कही जाएगी। ये प्रेम का दिखावा भगवान से कर रहे हैं, पर भगवान से भगवान को ना मांग करके, भगवान के प्रेम को ना मांग करके मान रहे हैं संसार, तो यह कपटपूर्ण प्रीति कही जाएगी। तो श्रीमद् भागवत में निष्कपट धर्म का वर्णन है। प्रोज्झित, प्र उपसर्ग लगा हुआ है। प्रोज्झित कहने के तात्पर्य यह है कि भगवान से सिर्फ भगवान को ही मांगे, मोक्ष तक की भी कामना भगवान से न करे। मोक्ष संधिरपि निरस्ता,
जैसे भरत जी कहते अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहो निर्वाण। धर्म अर्थ काम की तो बात ही छोड़ दो, हमें तो निर्वाण पद भी नहीं चाहिए, मोक्ष की भी आपसे अभिलाषा नहीं है। तो क्या चाहते हैं आप? जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान न आन। केवल आपके चरणारविंद में जन्म जन्मांतर प्रीति बनी रहे, और इसके अलावा हमें न मुक्ति न भुक्ति कुछ नहीं चाहिए। यह है निष्काम भक्ति, निष्कपट प्रीति जो भरत जी ने। ऐसी ही प्रीति भगवान में हो, यही भागवत का मुख्य प्रतिपाद्य विषय है।